नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्ट राजस्थान में। मैं माधुरी। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों से। चित्तौड़गढ़ के बेगू में नए उपखंड अधिकारी के रूप में अंकित समारिया ने पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उनके पिता ज्ञानमल खटिक भी मौजूद रहे, जो वर्ष 2016 में इसी पद पर कार्यरत रह चुके हैं। कार्यालय स्टाफ और नायब तहसीलदार विष्णुलाल यादव ने समारिया का स्वागत किया। पत्रकारों से बातचीत में एसडीएम समारिया ने कहा कि उनकी प्राथमिकता लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाना रहेगा। वर्षा काल को ध्यान में रखते हुए जल भराव रोकना और जल निकासी के समुचित प्रबंध करने पर भी जोर दिया जाएगा। किया है, आपकी बेगू क्षेत्र के लिए क्या प्राथमिकता है? बिल्कुल, राज्य सरकार के आदेशानुसार आज मैंने यहाँ बेगू उपखंड अधिकारी के पद पर कार्यभार संभाला है। मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता जो वो रहेगी कि भाई कार्यालय में कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति या आम आदमी आता है तो उसको सुना जाए, उसकी समस्याओं का त्वरित समाधान करने का प्रयास किया जाए। और दूसरा ये भी है कि जो सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स है उसमें बेगू की स्थिति और अच्छी कैसे हो, उसके लिए हमारे द्वारा प्रयास किए जाएंगे। अभी वर्षा काल चल रहा है और अभी बांध लगभग सब भर चुके हैं, और उसके लिए बेगू में क्या व्यवस्था रहने वाली है? अभी मैंने आज ही ज्वाइन किया है। वैसे इसमें जैसे ही मानसून काल स्टार्ट होता है उसकी तैयारी हमारे विभाग द्वारा प्रारंभ कर दी जाती है। वो कंट्रोल रूम वगैरह हमारा तहसील कार्यालय में स्थापित किया हुआ है, वो चालू है। और भी कोई अगर प्रयास करने होंगे तो मैं संबंधित मेरी टीम द्वारा जानकारी लेकर और द्वारा की। जैसे कि 1 तारीख को अभी बारिश हुई थी, उसके कारण पूरा बेगू एक टापू बन गया था, और जितने कि यहाँ नदी नाले हैं ये आसपास के, उनमें क्या निकासी का थोड़ा अभाव है, तो उस पर थोड़ा आपको ध्यान देने की हम आशा करते हैं कि आप ध्यान देंगे। बिल्कुल, इसको दिखवाया जाएगा जी। पाली जिले की नई पुलिस अधीक्षक पूजा आवानंद ने बुधवार सुबह 10:30 बजे एसपी का पदभार ग्रहण किया। एसपी ऑफिस पहुंचने पर एएसपी विपिन कुमार शर्मा के नेतृत्व में उनका स्वागत किया गया और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर सीओ सिटी उषा यादव, पाली ग्रामीण सीओ रतनलाल देवासी, नरेंद्र सिंह देवाड़ा और कोतवाल अनिल कुमार टीपी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में एसपी पूजा अवाना ने कहा कि संगठित अपराधों पर लगाम लगाना और नशे के कारोबारियों को सलाखों के पीछे पहुंचाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। इसके साथ ही साइबर ठगी से बचाव को लेकर आमजन को जागरूक करना और ऐसे अपराधों में कमी लाना भी उनका प्रमुख लक्ष्य होगा। उन्होंने कहा कि पुलिस मुख्यालय की गाइडलाइन के तहत पारदर्शिता और संवेदनशीलता से काम होगा। पाली क्षेत्र में हमारी जो पुलिस की प्राथमिकता है, स्पेशली जो पुलिस हेडक्वार्टर की जो प्राथमिकता है, चाहे वो महिला अपराध से रिलेटेड हो, वीकर सेक्शन से रिलेटेड हो, उनके खिलाफ जो अपराध होते हैं, या जो नशे से रिलेटेड हो, तस्करी और इस तरह के जो ऑर्गेनाइज क्राइम है सबको से रिलेटेड, तो उन पर अंकुश लगाना हमारा मेरी प्रायोरिटी रहेगी। हमारी कोशिश रहेगी कि जो राजस्थान पुलिस का ध्येय है, आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर, उस पर हम खरा उतरे। यहाँ की पूरी पाली पुलिस की टीम इस पर निरंतर कार्यरत रहेगी और जो भी पुलिस की प्राथमिकताएं हैं उसके हिसाब से हम कार्यरत रहेंगे। ये आपने सही कहा, ये टेक्नोलॉजी जिस तरह से आज की डेट में हम नई नई टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, टेक्निकल अपग्रेडेशन जिस तरह से आ रहा है, तो बहुत ज़रूरी है सीसीटीवी सभी जगह पर, स्पेशली जो वल्नरेबल स्पॉट्स है वहाँ पर लग जाए, व्यवस्थित हो जाए, और उसके साथ ही हम उसको किस तरह से पुलिस के काम में ले सकते हैं, तो उसको हम पूरी प्रायोरिटी देंगे। खासतौर पे जो और भी नए सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं और भी नई ऐप्स आ रही हैं, साइबर क्राइम जिस तरह से पनप रहा है, लगभग सभी जगह आज की डेट में पसर चुका है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि उस पर भी हम अंकुश लगाएं और लेटेस्ट जो भी टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू हम क्राइम करेंगे। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ उपखंड के गढ़ी सवाई राम क्षेत्र के बीच गांव में आज सुबह बड़ा हादसा हो गया। जलाभिषेक के लिए कावड़ियों से भरे ट्रक पर अचानक 11,000 केवी की हाई टेंशन बिजली लाइन गिर गई, जिससे ट्रक में करंट फैल गया। हादसे में 2 कावड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 30 से अधिक घायल हो गए। मृतकों में गोपाल पुत्र लालाराम, सुरेश प्रजापत पुत्र कोजड़ेराम, दोनों निवासी बीज गाँव बताए गए हैं। 6 गंभीर घायलों को अलवर रेफर किया गया है। वहीं अन्य का इलाज गढ़ी सवाई राम पीएचसी और लक्ष्मणगढ़ सीएचसी में जारी है। सबों को लक्ष्मणगढ़ सीएचसी की मोर्चरी में रखा गया है। घटना के बाद ग्रामीण और कावड़ियों में आक्रोश फैल गया। उन्होंने लक्ष्मणगढ़ गंडवार मार्ग पर जाम लगा दिया। हालात तनावपूर्ण देखते हुए 4 थानों की पुलिस मौके पर तैनात की गई। तहसीलदार ममता कुमार और अन्य अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। जी भाई साहब, ये हमारे गांव बिचगांव की घटना है।
इसमें क्या, जब कावड़ रथ था और कावड़ चढ़ाने जब कावड़ को जा रहे थे तो स्कूल के पास मंदिर है, मंदिर के जो हाई रोड है उसके ऊपर हाई टेंशन 11,000 की लाइट जा रही थी। पहले रथ पिकअप में करंट आया है, पिकअप के बाद रथ में करंट आया है और जो आसपास के लोग थे उन सारों में करंट आया है। करीबन 50-60 लोगों की ये घटना है जिसमें के 2 ऑन स्पॉट खत्म हो गए, बाकी रेफर हैं, हॉस्पिटलों में हैं, किसी को जयपुर है, किसी को अलवर है। सर उनके नाम है, एक का नाम तो है सुरेश कुमार प्रजापत है और एक का नाम है, उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो भी प्रजापत का है। गाँव बिचगांवा के हैं, गाँव बिचगांवा, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर। कितने बजे हुई थी घटना? ये घटना है 7:15 बजे की घटना है। ये लाइन नीचे थी क्या? लाइन नीचे, एक तार इसका नीचे था जिसके कारण ये करंट आया है। नीचे से अर्थिंग बनी, ऊपर से पेच लगा है। लाइन वालों को ज्यादा लापरवाही है सर, लापरवाही ज्यादा करते हैं। हाँ, पिकअप के बाद रथ में करंट आया है। टायर में भी आग लगी लगा हुआ था कि ऊपर जो? हाँ, डीजे नहीं था, डीजे पिकअप में डीजे नहीं था। ऊपर एक लगने के लिए तिरपाल के ऊपर जो कुंदा लगा रखा था उसमें इसके कारण करंट आया है, उसके लगने के कारण। उससे सब में फैला। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल प्रजापत। चित्तौड़गढ़ के बेगू क्षेत्र में मंगलवार को धाकड़ समाज के लिए गर्व और उत्साह का दिन रहा। शादी गांव निवासी सुभाष धाकड़ को अखिल भारतीय श्री धाकड़ महासभा भारतवर्ष के युवा संघ का राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर क्षेत्र में हर्ष की लहर दौड़ गई। अपने पहले बेगू आगमन पर सुभाष धाकड़ का पुराने बस स्टैंड पर जोरदार स्वागत किया गया। समाज के बुजुर्ग, युवाओं और राष्ट्रीय प्रदेश पदाधिकारियों की उपस्थिति में माला दुपट्टा पहनाकर और आतिशबाजी कर उनका अभिनंदन हुआ। सादी गांव से बेगू तक रास्ते भर जगह जगह फूलों और तौल से स्वागत किया गया। उनके काफिलों में सैकड़ों गाड़ियां शामिल रही जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई। हनुमानगढ़ जिले के नौहर में मंगलवार को उपखंड अधिकारी पंकज गढ़वाल स्थानांतरण पर भावुक विदाई समारोह का आयोजन हुआ। पंचायत समिति के स्वामी विवेकानंद कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान सोहन ढील ने की। समारोह में एसडीएम संजू पारिक, नवयुक्त एसडीएम निधि गढ़वाल और तहसीलदार बजरंग लाल समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर स्थानांतरित एसडीएम पंकज गढ़वाल और नवयुक्त एसडीएम निधि उड़सरिया का राजस्थानी साफा पहनाकर सम्मान किया गया। चूरू जिले के तारानगर में न्यायिक कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन धरना बुधवार को लगातार 5वें दिन भी जारी रहा। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के बैनर तले चल रहे इस आंदोलन में कर्मचारियों ने पुनर्गठन आदेश लागू करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर न्यायालय परिसर में प्रदर्शन किया। धरने के दौरान कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम राजेंद्र कुमार को ज्ञापन सौंपा। इस आंदोलन को बार संघ का भी समर्थन मिला, जिसके चलते न्यायालय में कार्य स्थगित रहा। ज्ञापन सौंपने वालों में सुरेश कुमार चिजारा, धर्मेंद्र सिंह, सतपाल सिंह, विजयपाल सिंह, गोपीराम, मुकेश कुमार, सुरेंद्र, इंद्राज पुनिया समेत कई कर्मचारी मौजूद रहे। तारानगर तहसील के न्यायिक कर्मचारी 19 जुलाई 2025 से लगातार सामूहिक अवकाश और हड़ताल पर चल रहे हैं। न्यायिक कर्मचारियों की मुख्य मांग पदों का पुनर्गठन किया जाना है, उसके संबंध में है। माननीय हाईकोर्ट ने पुनर्गठन के संबंध में अपनी अनुशंसा दे दी है, लेकिन फिर भी राज्य सरकार के द्वारा पदों का पुनर्गठन के संबंध में आदेश जारी नहीं किए गए हैं अभी तक। तो जब तक आदेश कर्मचारियों के संबंध में पदों के पुनर्गठन के संबंध में जारी नहीं किए जाएंगे, तब तक हम सामूहिक अवकाश और हड़ताल पर रहेंगे। जैसलमेर के नवयुक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने बुधवार को आधिकारिक रूप से कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार संभालने से पूर्व उन्होंने शक्तिपीठ मातेश्वरी तेमडराय मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया। एसपी कार्यालय पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान एसपी कैलाश दान जुगावत, सीओ रूप सिंह इंदत सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि जैसलमेर एक पर्यटन स्थल है और यहां आने वाला हर पर्यटक सुरक्षित महसूस करे। इसके लिए पुलिस सख्ती से लपकागिरी और असामाजिक गतिविधियों पर कार्रवाई करेगी। नशे के कारोबार पर भी सख्त नजर रखी जाएगी। देखिए, जैसे जैसलमेर अपना पर्यटन नगरी है, तो जो भी बाहर से पर्यटक आते हैं तो खुद को अधिक सुरक्षित महसूस करें और जो यहाँ से याद लेके जाएं वो बेहतर हो और अनुभव बेहतरीन हो। तो ये हमारी पर्यटन के क्षेत्र में प्राथमिकता रहेगी। पर्यटन के क्षेत्र में सबसे बड़ी लपकों की व्यवस्था की जगह क्या है? देखिए, जो भी लपके हैं या इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं जो इलीगल हैं, उन सब पे सख्त कार्रवाई होगी और हम ये इंश्योर करेंगे कि जो भी यहाँ पर्यटक आ रहा है वो यहाँ से अच्छी यादें लेके जाए। सर, आने वाले समय में बाबा रामदेव का मेला भी होने वाला सबसे बड़ा मेला है, इसको लेकर पुलिस क्या विशेष रूप से इस पर नवाचार करने जाएगी, क्या करेगी? देखिए, अभी तो जो मेला आने वाला है तो उसकी जो भी हर साल तैयारियाँ होती हैं उस तरह से तैयारी करेंगे और फिर अभी जस्ट मैंने ज्वाइन किया है तो एक बार बात करके जो पिछले साल कठिनाइयाँ आई होंगी उन पर विचार करके
तो उनका समाधान निकाला जाएगा। पिछले कुछ समय में जैसलमेर जो कि एक बॉर्डर इलाका है, यहाँ पर नशे की जो है प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और हालांकि पुलिस अपने स्तर पर काम करती रही है। आप किस तरीके से इसको आगे काबू में करेंगे और किस तरीके से रोकने की कोशिश करेंगे जो नशे का व्यापार चल रहा है? नशे के व्यापार के लिए सूचना संकलित करके जो भी बॉर्डर का जैसा इलाका है बाकी एजेंसी से कोऑर्डिनेट करके जो भी हमें सूचना मिलेगी उस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे और जो भी उसकी सब धाराएँ हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा जिससे कि इस नशे का व्यापार पर लगाम लगाई जा सके। राजस्थान कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जैसलमेर में बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश में लगाए जा रहे स्मार्ट बिजली मीटर और पंचायत व निकाय चुनावों में हो रही देरी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की शुरुआत सुबह 10 बजे गढ़ीसराय गेट से हुई, जहां से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट तक जुलूस निकाला। प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपकर विरोध दर्ज कराया गया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष उमेद सिंह लंबर ने कहा कि भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही प्रदेश की कानून व्यवस्था को चरमरा दिया है और अब चुनावों में भी अनावश्यक देरी कर लोकतंत्र का उल्लंघन किया जा रहा है। वह स्मार्ट मीटर के नाम पर आम जनता को आर्थिक रूप से ठगा जा रहा है। गोविंद सिंह जी डोटासरा के निर्देश पर जो राजस्थान में बिजली स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, उन बिजली के स्मार्ट मीटरों का विरोध, साथ में प्रदेश में जो कानून व्यवस्था भंग हो चुकी है, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, चोरी डकैती चेन स्नैचिंग और जिस तरह की घटनाएं हो रही है लगातार, साथ ही साथ पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव जो हैं वो नहीं करवाए जा रहे हैं। 1-1.5 साल हो चुका है, बिना सरकार के नगर निकाय और पंचायत राज कैसे चलेगा? ये गाँव की सरकार और शहरों की सरकार नहीं है। प्रशासक लगाए हुए मनमानी कर रहे हैं, लोगों को आम जनता को परेशानी हो रही है। ठीक इसी तरीके से चारों तरफ देखा जाए तो 1.5-2 साल में अव्यवस्था ही अव्यवस्था है। इन तमाम अव्यवस्थाओं को लेकर आज जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा यह ज्ञापन दिया गया है। इसमें हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और इंचार्ज जिले के डॉक्टर राजेंद्र जी मूड साहब पधारे हैं और हम तमाम कांग्रेस के लोगों ने मिलकर ज्ञापन दिया है। डूंगरपुर में भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने बीए और बीएससी थर्ड ईयर का परीक्षा परिणाम जल्द जारी करने की मांग को लेकर एसबीपीवी कॉलेज प्राचार्य के माध्यम से जीजीटीयू विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठन के जिला संयोजक तुषार परमार के नेतृत्व में छात्रों ने कॉलेज में प्रदर्शन कर कहा, परिणाम जारी होने से पीटीटी काउंसिल में छात्र आर्थिक नुकसान उठा सकते हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि फॉर्म भरने में भी छात्रों से 8,000 रुपए तक लिए गए और जवाबदेही का अभाव है। यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी गई। आज प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा द्वारा बीए थर्ड ईयर और बीएससी थर्ड ईयर का जो परीक्षा परिणाम जारी नहीं हुआ है, आज एग्जाम हुए 4 महीने होने आए, लेकिन अभी तक जो परीक्षा परिणाम जारी नहीं हुआ है, उसकी मांग को लेकर आज प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा एसबीपी कॉलेज प्रचार के मार्फत परीक्षा नियंत्रक के नाम ज्ञापन सौंप रहा है, जिसमें जो थर्ड ईयर का रिजल्ट बाकी है उसको जल्द से जल्द जारी किया जाए। साथ ही जो यूनिवर्सिटी है वो जनजाति विश्वविद्यालय के नाम, आदिवासी के नाम से यूनिवर्सिटी बनी हुई है, लेकिन कहीं भी जो यहाँ का विद्यार्थी वहाँ जाता है तो बोर्ड फॉर्म भरने से कोई विद्यार्थी वंचित रह गए थे, जिसमें वहाँ यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा ऑफलाइन फॉर्म भरने की व्यवस्था हुई थी। इसमें यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा वहाँ जो विद्यार्थी गए थे उनसे 7 से 8,000 रुपये लिए गए थे। जो जनजाति के नाम से विश्वविद्यालय खोल रखा है, लेकिन वहाँ के जो विद्यार्थी है वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं और कुल मिला के वहाँ का जो प्रशासन है वो यहाँ के जो विद्यार्थी जाते हैं उनको लूट मचा रखी है। तो हम विश्वविद्यालय प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि जो वहाँ के जो कुलपति हैं और परीक्षा नियंत्रक वो अपने पद से इस्तीफा दें, ताकि यहाँ के जो विद्यार्थी है वो जाके वहाँ भटक के वापस आ रहे हैं, उनको वहाँ संतोषपूर्वक किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया जा रहा है। इससे विद्यार्थी जिले के विद्यार्थी बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। अलवर जिले के नवयुक्त पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बुधवार को अपना पदभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्हें पुलिस बल की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर जिले के सभी थाना प्रभारियों और अधिकारियों की उपस्थिति रही। एसपी सुधीर चौधरी ने कहा कि कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने साफ कहा कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, अलवर जिले के अंदर जो मेरी प्राथमिकता रहेगी वो पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकता ही रहेंगी। मुख्यतः जो साइबर क्राइम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, उस पर हमारी काफ़ी फोकस रहेगा। ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स जो इस इलाके में हैं, अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई, वांटेड क्रिमिनल्स की धरपकड़ और जो पुलिस मुख्यालय ने सभी निर्देश दिए हैं उसी की पालना करेंगे। और जो यहाँ पे क्राइम के पैटर्न होंगे उसको स्टडी करके उसमें कैसे कार्य योजना बनानी है। 107 BNSS में जो अपराधियों ने आपराधिक कृत्य करके संपत्ति अर्जित की उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उसके अतिरिक्त जो भी समस्याएं आमजन के द्वारा आएंगी उनको संवेदनशीलता से सुनेंगे और उसमें अधिक से अधिक कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे।
साइबर क्राइम, चोरी, गो तस्करी, गोरक्षा, बहुत सारी समस्याएं हैं। एक जिले अलग 4 हो गए हैं पुलिस के, लेकिन थाना अलवर जिला जो था वो ऐसा मिक्स है कि आपस में अपराध यहाँ करके आदमी उधर निकल जाता है, उधर से इधर निकल जाता है। आपसी 4 जिलों में भी समन्वय जरूरी है। देखिए, न केवल जिलों में समन्वय, बल्कि जो बॉर्डर हमारा हरियाणा का जिला है, हरियाणा के जो जिले हैं उन पे भी हम लोग समन्वय स्थापित करेंगे और सभी अधिकारियों के साथ में कोऑर्डिनेशन करके कार्रवाई करेंगे। इससे पहले मैं भरतपुर में भी ट्रेनिंग के दौरान रहा हूँ, तो इस इलाके में जो क्राइम है, जो आप बता रहे हैं, चाहे वो गो तस्करी हो, चाहे वो साइबर क्राइम हो, उसपे मैंने पहले भी काम किया है। एसपी साइबर क्राइम भी मैंने साइबर क्राइम पे काफ़ी काम करने का मुझे मौका मिला है। तो इस ज़िले में ग्रास रूट लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और एक अच्छा जो है पुलिसिंग करने का प्रयास करेंगे। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।